एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा गुर्दा है वो मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ देता है, या वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें गुर्दा है जो ना तो वेस्ट बाहर निकालता है खून से और ना ही बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? किडनी फेलियर। जैसे हम घरों में अक्सर बेटा क्या यूज करते हैं? वाटर फिल्टर यूज करते हैं ताकि साफ पानी आए, लेकिन जब अचानक किसी दिन वाटर फिल्टर जो है वो खराब हो जाता है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि पानी गंदा आना शुरू हो जाता है। यही काम किडनी का है, जो बॉडी का वाटर फिल्टर प्लांट है बेटा, वो किडनी है। तो जब किडनी ही काम करना छोड़ देगी या खराब हो जाएगी या फेल हो जाएगी तो फिर इससे क्या होगा? जो ब्लड है वो ना तो एक्स्ट्रा वेस्ट पर निकालेगा। अब एक्स्ट्रा वेस्ट में आ सकते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट। ये सब फिर जहरीले मादे बन के जो जिस्म में रह जाते हैं। तो जहाँ पे अब आपके बुक में क्रोनिक किडनी जो मेंशन किया गया है बेटा, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो आज नहीं तो कल या महीनों में या सालों में, यानी कभी ना कभी ये क्या करेगी? ये किडनी को खराब कर देगी। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जो फौरन तो नहीं, लेकिन ये है कि वक्त के साथ ये किडनी को खराब कर देती है। तो इसके जो मेजर कॉज हैं लाइक डायबिटीज यानी शुगर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी किडनी पर असर पड़ता है। तो या फिर किडनी की जो बीमारियां हैं जैसा कि इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ग्लोमेरुली, तो ये मेजर कॉज हैं जो कि किडनी फेलियर का बायस बनते हैं। बेसिकली जो है वो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मेलिटस होते हैं जो किडनी को बेकार कर देते हैं, जिससे किडनी अपना प्रॉपर जो फंक्शन है वो नहीं कर पाती। तो ये बेटा थी क्रोनिक किडनी जो कि आहिस्ता आहिस्ता खराब होती है। सेकंड सिचुएशन आपके पास आ जाती है किडनी अक्यूट किडनी फेलियर। इसे हम किडनी इंजरी भी कहते हैं। लेकिन जो अक्यूट बेटा किडनी होती है ये अचानक ही हो सकती है, सडनली। जैसे लेट्स सपोज के आज तो मेरी किडनी ठीक है लेकिन कल अचानक खराब हो जाती है, तो इसे हम इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अक्यूट किडनी फेलियर। यहाँ पे मैं अक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर के बारे में आपको डिफरेंस बता दूंगा कि अक्यूट जो होती है वो बेटा सडनली डेवलप हो जाती है, लेकिन जो क्रोनिक किडनी फेलियर होती है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो किडनी को, किडनी के फंक्शन को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद कर देती है। ये बेटा किडनी इन्फेक्शन से जो क्यूट है, ये किडनी इन्फेक्शन से या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ब्लॉकेज हो जाए जिससे यूराइन पास नहीं हो रहा, या कुछ मटेरियल्स हैं जो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे, ये किस वजह से होगा? किडनी स्टोन की वजह से भी ब्लॉकेज हो सकती है, ब्लड कैंसर की वजह से भी हो सकती है, या फिर एनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं एनलार्ज प्रोस्टेट बेटा ये जस्ट मेल्स में होती है। ये ग्लैंड है जो कि यूरिथ्रा की जो इसके बीच से ना यूरिथ्रा जो है बेटा वो गुजरती है। तो यूरिथ्रा वो नाली होती है जिससे यूराइन पास होता है। तो अगर इसका साइज भी बढ़ जाए तो फिर भी क्या होगा? यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज आएगी जिससे एक्यूट किडनी फेलियर कॉज करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, रेनल डायलिसिस एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें रेनल फेलियर किया जाता है, यानी किडनी का अगर जो फेलियर है उसका इलाज किया जाता है। बेसिकली ये ट्रीटमेंट है जो कि आर्टिफिशियल मेथड से की जाती है, यानी इसको हम सिंपल डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस की मजीद फर्दर टू टाइप्स हैं, एक तो हेमोडायलिसिस है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस है, जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे।
तो रीनल डायलिसिस एक ट्रीटमेंट है जिसमें हम मेटाबॉलिक वेस्ट को आर्टिफिशियल मेथड से एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब इस टॉपिक में से जो आपके लिए मेजर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है डियर स्टूडेंट्स, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि डिफरेंस आपने करना है क्रॉनिक किडनी और एक्यूट किडनी फेलियर में। अब यहाँ पे आपको एक मैं और चीज बता दूं कि अगर लेट्स सपोज एक्यूट किडनी फेलियर का मरीज को जल्द पता चल जाता है, तो अगर इसका बर वक्त इलाज किया जाए तो ये रिकवर हो सकती है। इसके बरक्स यानी इसके ऑपोजिट क्रॉनिक किडनी फेलियर कैसी सिचुएशन है जिसका जो रिकवरी का मेथड है या इसको रिकवर करना तकरीबन इरिवर्सिबल यानी नामुमकिन समझा जाता है। अब हम बात करेंगे डायलिसिस की, तो मेजर जो मेथड्स हैं हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस पर। तो यहाँ पे बेटा जी जो हीमो का मतलब होता है ब्लड और डायलिसिस का मतलब होता है क्लींजिंग या सफाई या फिल्टरिंग। तो हीमोडायलिसिस का बेसिकली मतलब होता है ब्लड को मशीन के जरिए साफ करना। तो बेटा हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जो वेस्ट होते हैं उनको रिमूव किया जाता है बाय सर्कुलेटिंग द ब्लड, यानी ब्लड बॉडी से बाहर निकाला जाता है मशीन के फिल्टर से गुजार कर, जिसको हम, और इसमें जो इक्वायरमेंट्स यानी जो औजार जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डायलाइजर। तो बेसिकली हेमोडायलिसिस में क्या होता है, जो बॉडी के अंदर वेस्ट होते हैं वो क्या किए जाते हैं, बॉडी से फिल्टर किए जाते हैं फिर बाहर निकाले जाते हैं। और जो डायलाइजर है बेटा ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सेलुलोज की बनी होती है, ये बात आपने याद रखनी है। अब इस ट्रीटमेंट का जो मेथड है अगर हम उसकी बात करें तो बेटा इस मेथड में कैथेटर, ये एक पतली सी ट्यूब होती है जो कि बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, यानी आर्टरी के अंदर इंजेक्ट की जाती है। और बेटा इसका काम होता है ब्लड को बॉडी से मशीन तक लेकर जाना। तो जो आपके पास कैथेटर होता है इसका काम क्या होता है, जो ब्लड है उसको नेक्स्ट अगले लेवल तक यानी मशीन तक लेके जाना। फिर मशीन का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना यानी उससे वेस्ट बाहर निकालना और ब्लड को दोबारा बॉडी के अंदर भेज देना। तो बेटा जो क्लींजिंग इक्वायरमेंट यानी जो आला है, ठीक है, इसके पास एक स्पेशल किस्म का फ्लूइड होता है जिसे हम डायलिसाइट कहते हैं या डायलिसेट कहते हैं। इसका काम होता है जो वेस्ट है उनको अपनी तरफ खींचना। बेसिकली मैं अगर आपको रोजमर्रा मिसाल दूं तो आपने मकनातीस देखा होगा, मकनातीस क्या करता है, दूसरे मकनातीस को जैसे अपनी तरफ खींचता है, इसी तरह डायलिसेट भी क्या करता है, जो वेस्ट होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर जो वेस्ट के अंदर वाटर और साल्ट होते हैं वो ब्लड से रिमूव हो जाते हैं और इसके बाद जो ब्लड फिल्टर हुआ होता है वो अगेन थ्रू द मेम्ब्रेन जो है वो बॉडी के अंदर रिटर्न कर दिया जाता है। और फिर जो सेकंड कैथेटर है वो वेन के अंदर लगाया जाता है, यानी हमने एक कैथेटर लगाया आर्टरी के अंदर और उसने क्या किया, उसने ब्लड को फिल्टर किया, उसमें जो केमिकल यूज हुआ उसको हम डायलिसेट कहते हैं। अब डायलिसेट ने क्या काम किया, उसको जो वेस्ट है उसको अपनी तरफ ट्रैक्ट किया, तो इससे जो मशीन है वो वाटर और साल्ट को ब्लड से जो है वो अगर तो वो एक्स्ट्रा है तो उसको रिमूव कर दिया। फिर क्या करेगा, कैथेटर अनदर कैथेटर जो है वो वेन में इंसर्ट किया जाएगा जिससे जो क्लीन हुआ ब्लड है वो दोबारा बॉडी के अंदर चला जाएगा।
इस तरह बेटा जी ये जो हेमोडायलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो बेसिकली जो हेमोडायलिसिस प्रोसेस है ये वीक में जो मरीज हैं वो एक दफा करवा लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस की, तो पेरिटोनियल डायलिसिस इज एन अदर मेथड ऑफ removal of extra waste from the body through artificial method। तो बेसिकली बेटा पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस में मैं आपको फर्क बताऊंगा कि जो हेमोडायलिसिस होता है इसमें मशीन हमारी आर्टिफिशियल किडनी बनाती है, लेकिन जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है बेटा इस मेथड में हमारी ही बॉडी का पार्ट जैसा कि अब्डोमिनल कैविटी कह सकते हैं या एब्डोमेन मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है, इसी का यूज करके क्या किया जाता है वो फिल्टर वाला काम किया जाता है जो एक मशीन करती है हेमोडायलिसिस में। तो बेसिक इनका डिफरेंस ये है कि हीमोडायलिसिस में हम मशीन का यूज करते हैं, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में हम अपनी ही बॉडी के किसी हिस्से का यूज करके जो है ब्लड को फिल्टर करते हैं और किडनी को प्रॉपर फंक्शनिंग देते हैं। तो बेटा पेरिटोनियल डायलिसिस में पेशेंट के जो पेट के अंदर एक स्पेशल क्लीनिंग फ्लूइड डाला जाता है। क्लीनिंग फ्लूइड आपको मैंने ऊपर बता दिया जिसे हम डायालिसेट कहते हैं, ठीक है। ये इसकी जो मिकदार है 1.5 टू 2 लीटर जो है वो बॉडी में इंजेक्ट की जाती है थ्रू द कैथेटर। तो हमारी बॉडी के अंदर एक पेरिटोनियम एक पतली मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये क्या काम करती है, इसी के जरिए यूरिया एक्स्ट्रा सॉल्ट वाटर ब्लड से निकालकर डायलिसेट में आ जाते हैं, जिससे वो जो है वो ब्लड को फिल्टर करेंगे और वो जो एक्स्ट्रा वेस्ट होंगे वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली जो पेरिटोनियम है ये एक बारीक नाली है जिसके जरिए जो है इसी के थ्रू जो एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं वो बॉडी के जो अंदर होते हैं वो डायलिसेट में जाते हैं। डायलिसेट फिर क्या करते हैं, इसको डायलिसेट को फिर ड्रेन आउट यानी इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स ये दिन में कई बार किया जाता है फॉर द क्लीननेस ऑफ द ब्लड एंड रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो जो हेमोडायलिसिस होता है बेटा वो एक तौर पर आर्टिफिशियल मेथड होता है, लेकिन जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है बेटा ये एक किस्म का नेचुरल फिल्टर है। और हेमोडायलिसिस में बाहर की मशीन काम करती है जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में बॉडी ही करती है। फिल्टर का काम मैं खुद कर लेती हूँ। यानी ये कौन कह रहा है, ये हमारी बॉडी कह रही है इन द पेरिटोनियल डायलिसिस मेथड। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये मेथड्स इतने बिजी नहीं होते, इसलिए इनके रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब हम अगर उन प्रॉब्लम्स को देखें कि जब हम डायलिसिस कर रहे होते हैं तो बेटा जी डायलिसिस के दौरान जो इन्फेक्शन का रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। जैसे जहाँ पे हमने डायलिसिस ट्यूब लगाई है वहां पे भी डायलिसिस अगर हम बॉडी में लगाने की कोशिश करते हैं तो इससे क्या होगा, वहां पर जर्म बांध सकते हैं। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन, जो हाइपोटेंशन है या लो ब्लड प्रेशर है ये भी कॉम्प्लिकेशन है यानी मुश्किलात पैदा करती है। हेमोडायलिसिस में मसल में क्रैम्प आ सकते हैं जिससे जो डायलिसिस में रिस्क जो है वो इंक्रीज हो सकता है, जिससे सांस के लेवल की कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। डायलिसिस की वजह से अनीमिया काज हो सकती है। इसके अलावा अगर तो फ्लूइड जो है वो बहुत ज्यादा रिमूव हो जाए तो इससे डिहाइड्रेशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है
और ये एक तौर पर इमोशनली चैलेंजिंग भी है बेटा। इमोशनली चैलेंजिंग ये इस फेज में आप कह सकते हैं कि ये जो है, जो डायलिसिस का मेथड होता है, बाज़ दफ़ा वो दिन में करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा हर हफ्तों में हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। तो देखिए, जब एक पेशेंट हॉस्पिटल में जाएगा, ठीक है, बार-बार जाएगा, तो वो हम जो होते हैं मरीज आम तौर पर वो क्या होते हैं, वो उकता जाते हैं। इस तरह एक तो जो है वो बर्डन पड़ेगा कि जो है अखराजात का बर्डन पड़ सकता है। दूसरी बात ये कि वो इसी वजह से वो डिप्रेस्ड हो सकता है। और जब डिप्रेशन में बंदा चला जाता है तो आपको पता है बेचैनी होती है। बेचैनी की वजह से जो बंदे का ब्लड प्रेशर है वो भी अप एंड डाउन होता रहता है। तो एक तरह से ये भी एक रिस्क बन जाता है। तो उम्मीद है आपको जो बातें बताई गई हैं आपको समझने में आसानी आएगी। फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।